वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से उठे, सीधे वो जा निकले ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा मुल्क है। शहबाज शरीफ साहब को दौरे अमूमन लगे रहते हैं। दौरे से बाद वापस आते हैं, चंद दिन पाकिस्तान में क़याम करते हैं तो किसी और दौरे पर निकल जाते हैं। किसी छोटे मुल्क का दौरा या बड़े मुल्क का दौरा, शहबाज शरीफ साहब को, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा मुल्क है। यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ दौरे की दावत आनी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि किसी मुल्क से दौरे की दावत नहीं आती, इनका वहाँ पे जाने को दिल करता है तो उस मुल्क के सरबराह को दौरे की दावत दे देते हैं और उसके जवाब में उस मुल्क की तरफ से भी इनको दौरे की दावत दी जाती है और उस मुल्क के सरबराह के पाकिस्तान पहुँचने से पहले ये वहाँ पे पहुँचे होते हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, बरतानिया का दौरा कर चुके हैं, यूएई जाते रहते हैं, सऊदी अरब भी जाते आते रहते हैं, कतर, कुवैत, ऐसे ममालिक हैं। शहबाज शरीफ का यूँ समझ लीजिए कि ये दूसरा घर बन चुके हैं। दौरे पे दौरा, दौरे पे दौरा। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब भी दौरे करते हैं, लेकिन इनकी तरह वो दौरे पे दौरा और बेमकसद दौरा नहीं पड़काते, नहीं करते। किसी मकसद के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं। आजकल वो जर्मनी गए हुए हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब जर्मनी गए, वहाँ पे उन्होंने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। ये सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस है। शहबाज शरीफ साहब की तरह नहीं कि आपने सिर्फ सैर सपाटे के लिए कोई दौरा रख लिया, वहाँ पे गए, घूमे फिरे और फिर वहाँ पे जाके ऐसी सरगर्मियाँ भी इनकी सामने आती हैं। सरगर्मियाँ कह लें या हरकतें कह लें, जिस तरह से इनकी तरफ से किया जाता है। किसी से छतरी पकड़ लेते हैं, इनके साथ चल रही होती है खातून, उससे छतरी पकड़ कर उसे कहते हैं कि आप भी मेरे साथ ही इसके नीचे आ जाएं और फिर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े सरबराहान के साथ भी ये कई मौके पर मौजूद होते हैं और छलांग लगा के तस्वीर बनवाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और दुनिया ने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात तय थी प्यूटन सदर के साथ, लेकिन अभी उसमें थोड़ी ताखीर हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब अपने कमरे से उठे। उस कमरे में इनकी तैयारी की गई थी, जबकि साथ वाले कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे तैयब अर्दगान के साथ, तुर्किया के सदर हैं। तो शहबाज शरीफ साहब से शायद ज्यादा इंतजार ना हो सका। दरवाजा खोला, जबरदस्ती से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गए तो वहां पे इनकी तरफ से मुलाकात कर ली गई। जैसा कि कहा कि दूसरे ममालिक जाते हैं, ऐसी इनकी सरगर्मियां वहां पे नजर आती हैं। जैसा कि तस्वीर बनवाने के लिए कूद पड़ते हैं, जैसा कि बताया कि खातून से इन्होंने छतरी खुद पकड़ ली, बारिश हो रही थी। इसी तरह से एक मौके पर इनकी तरफ से सदर के साथ मुलाकात कर रहे थे और वो भी इत्तेफाक से सदर प्यूटन थे। वहां बैठे बैठे माइक के साथ ये खेल रहे थे और कभी ये नाक के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं। और देखिए कि कैसे कैसे ममालिक का दौरा करते हैं। ये जा पहुंचते हैं बेलारूस और वहां पे लूका साहब से इनकी मुलाकात होती है। जप्पियां डाल डाल कर उनको मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे ममालिक में ये जाते आते ही रहते हैं। इसी तरह से आज़रबाईजान इनका ज्यादा ही आना जाना लगा रहता है। जब भी वहां पे जाते हैं एक ही ऐलान होता है कि आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान का $2 अरब का मुआहदा हो गया। ना जाने कितनी मरतबा, 4-5 मरतबा तो इनका आज़रबाईजान के साथ $2 अरब का मुआहदे पर मुआहदा हो चुका है। बात हम कर रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब म्यूनिख जाते हैं, वहाँ पे इनको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। खातून की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है, मामूली सी कोशिश है। ये ज़रा देखिए, मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इनके साथ गया हुआ इनका मिलिट्री सेक्रेटरी कार्ड आगे आगे रख के उनको दिखाता चला जा रहा है। इसके बावजूद भी फील्ड मार्शल साहब के रास्ते में हल्की सी ही सही रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। जर्मनी अमेरिका की तरह कोई दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है, या फिर बरतानिया की तरह बड़ा मुल्क नहीं है, फ्रांस की तरह भी ये बड़े ममालिक में शामिल नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल को जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई ज्यादा नामुनासिब है और जिसको समझा जा सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से गुड साइन नहीं है, बल्कि ये बैड साइन है पाकिस्तान के लिए। फील्ड मार्शल साहब जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी की हुकूमत को पता होना चाहिए।
यकीनी तौर पर उनको पता होगा कि फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान से आ रहे हैं, उन्हें पता है कि पाक फौज के सरबराह हैं, उनको प्रोटोकॉल किस तरह दिया जाना है इसका उनको इल्म होना चाहिए था। अगर किसी को इल्म नहीं है तो फिर ये उनकी नालायकी है, नाअहली है। तो इस पर क्या किया जा सकता है? जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की रजीम की मुखालफत की जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि फील्ड मार्शल साहब सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर फील्ड मार्शल साहब जाते हैं, आर्मी चीफ जाते हैं, फौजिया के चीफ जाते हैं, या फिर एयरफोर्स के चीफ जाते हैं। वो पाकिस्तान की डिग्निटी है, पाकिस्तान वक़ार हैं, पाकिस्तान की तकरीम है, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है। और इसी हवाले से हम चाहते हैं कि उनका दूसरे मुमालिक में जब जाएं उनका एहतराम किया जाए। अगर इन लोगों को, हमारी इन बावकार डिग्निटीज़ को इस तरह से रोका जाता है तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए किसी तौर भी बेहतर नहीं है। तो इस पर हमारी हुकूमत की तरफ से क्या एहतजाज किया गया? मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई एहतजाज किया गया है, जो कि ज़रूर किया जाना चाहिए। उनकी हुकूमत को मालूम था और इनको भी मालूम होना चाहिए, जिनके हाथ में इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी थी, कि फील्ड मार्शल साहब आ रहे हैं, उनको किस तरह से प्रोटोकॉल देना है। जिस तरह से उनके साथ गए उनके मिलिट्री सेक्रेटरी कार्ड आगे आगे लेके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मुकम्मल प्रोटोकॉल फील्ड मार्शल साहब को दिया जाना चाहिए था। अगर वो नहीं दिया गया तो फिर इसका कसूरवार कौन है? क्या उनकी हुकूमत कसूरवार है, या सिर्फ उनका वो इदारा जहाँ पे वो गए थे वो कसूरवार है, या फिर हमारा वहाँ पे जो सफारत खाना है वो कसूरवार है कि उसने सारे इंतजाम पहले क्यों नहीं किए थे? मेरा ख्याल है कि हमारे सफारत खाने की तरफ से कोताही की गई है, क्योंकि उनको पहले ही हर चीज़ को वाच कर लेना चाहिए था, हर चीज़ को देख लेना चाहिए था, पूरे का पूरा इंतजाम और इहतमाम होना चाहिए था। अबरार उल हक की बात कर लेते हैं। उनका और सफीना खान का टाकरा हुआ। सफीना खान मुस्लिम लीग नून की यूं समझ लीजिए कि उनकी कारकुन है, कारिंदा। हर कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की ये टाउट है। उन्होंने अबरार उल हक के बारे में जो कुछ कहा था, उनके हवाले से कहा था, उनका टाकरा होता है तो वो उन पर चढ़ाई कर देते हैं। जिस तरह से इनकी तरफ से उनकी चैरिटी पर हमला किया गया था, बिल्कुल जवाबी हमला, बल्कि उससे भी भरपूर अटैक, जवाबी अटैक उनकी तरफ से किया गया। हुआ को यूं था कि एक प्रोग्राम के दौरान चैरिटी के लिए ये गए थे। एक प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम क्या हो सकता है, इनका नाचने गाने का ही प्रोग्राम होगा अबरार उल हक साहब का, और किसी बंदे ने चैरिटी के 5 पाउंड दे दिया और अबरार उल हक ने उनको अपनी जेब में रख लिया। इस पर सफीना खान की तरफ से मीडिया में कहा गया कि ये देखें, बंदा चैरिटी के पैसे अपनी जेब में डाल रहा है। तो उनका टाकरा कई दिनों के बाद होता है। उन्होंने कहा कि आए मेरी बात सुने, और फिर जो कुछ उन्होंने उनके साथ कर दिया, ये तक भी कह दिया कि आप कैसे लोग हैं, किस तरह की बातें करते हैं, आप मेरी चैरिटी पर हमला आवर हुए हैं, आपने ये किया है तो क्यों किया है? इसका जवाब उन खातून की तरफ से कुछ भी नहीं बन रहा था। जरा मुलाहिजा कीजिए वो क्या कह रही हैं, ये क्या कह रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पे कैसा दोनों का आमना सामना रहा। क्या कहेंगे आज यहाँ पे आप? क्या हाल है जनाब? सबसे पहले आप सुनाएं, आप ठीक है? आप बताएं, पाकिस्तान आप मुझे ये बताएं कि जेब में 5 पाउंड जो डाले थे मैंने हैं, पहले आप बताएं आज। नहीं, मीडिया की बातें रिकॉर्ड बुलाया नहीं था ना, इसलिए आज जरा फिर आप ही रिकॉर्ड करें। जनाबे वाली मीडिया आ गया, सारे अंदर आ जाओ। मीडिया के साथ जनाब बड़ी बड़ी बातें हैं तो करनी है। मीडिया के साथ दो हाथ दो। आप क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा पहले मुझे बताएं, आप में से वो कौन है? मैं हूँ। जो एक मिनट, वो आपने मरना नहीं है? नहीं, क्यों मरना क्यों नहीं है? मरना है आपने, मैंने भी मरना है। हाँ, तो आपने चैरिटी के ऊपर एक अटैक किया। नहीं, आपने 5 पाउंड डाले थे अपनी पॉकेट में। मैं कहाँ डालता वो? मैं मैं आपको बुलाता कि ये लीजिए 5 पाउंड। मैं तो थी नहीं ना वहाँ शो में। हमने मैं किसको देता? मेरी परफॉर्मेंस के दौरान। अच्छा मेरी आप जरा रिकॉर्ड करें थोड़ा सा। करे। पता क्या, किसी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा था, वाए हमने नहीं लगाया था, सबने लगाया था। कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। बीबी आप अपने चंद व्यूज की खातिर
अपनी कब्र के अंदर कीड़े भर रही हैं। सुनती जाए, आज सुने, आज आप सुने, कीड़े भर रही हूँ मैं, आप इतना बड़ा आप सुने तो qualification सीधा लगा हौसला रहे हैं। पैदा, हौसला पैदा। नहीं ये नहीं आप कह सकते। वायरल हो जाएगी ये वीडियो, मैं कराऊंगा। नहीं आप मुझे वायरल मत कराइए, आप ऑलरेडी मेरी बात सुने ना, मुझे ये बताइए हिम्मत है बात सुनने नहीं बात सुनने की हिम्मत है, बात सुनने की हिम्मत है आपने, बात सुनने की हिम्मत, मेरी बात सुनेगी। नहीं मैं सुनती हूँ मैं नहीं सुनता आपकी बात, जब आप सुन ही नहीं रही मेरी बात तो मैं भी नहीं सुनता, फिर आप मेरे से इंटरव्यू क्यों लेना चाहती मैं नहीं इंटरव्यू नहीं ले रही, आप लेना चाहती है सिर्फ वायरल होने के लिए। ओह माय, आपने आप आप वायरल होने के लिए, वो हो जाएगी। आपने खुद ही खुदा कहा, से डरो। नहीं आपने खुद ही कहा। सुनो ये हमारे लोग भी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? तो सुनो, मैं तो थी भी नहीं भाई मैं आपके आपको बताता हूँ मैं करता क्या हूँ, जरा आप भी सुने। सिकंदर भाई आप भी सुने। नो आई नो, हम तो थे भी नहीं आपके कंसर्ट में। तो फिर आपको क्या तकलीफ थी? नहीं, तकलीफ हमने वही लगाया जो आप लोगों ने लगाया। आप दोनों है ना वो नहीं भाई, नून लीग है ना, आप एक मिनट, नून लीग है ना, नून लीग है ना, नून लीग है ना। अच्छा नहीं, ये क्या बात हुई? चलो हाँ या ना, नून लीग की है कि नहीं? आपकी सारी पोस्ट नून लीग वाली, यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, ये वीडियो वायरल इनकी हो आज जनाबे वाली मीडिया वाले तशरीफ लाए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने घटियापने की वो इंतहा किया एक चैरिटी के ऊपर। मैंने अपना खून पसीना दे के अस्पताल बनाया, इसकी जमीन अपने पैसों से मैंने खरीदी। इस जो कोई भी नहीं, किसी पहले जो लोग हॉस्पिटल जिन्होंने बनाया किसी ने अपने पैसों से, उन्होंने गवर्नमेंट से जमीन, मुझे गवर्नमेंट ने जमीन नहीं दी थी उस वक्त, याद है ना आपको, जिसकी भी हुकूमत थी। आपने खुद बनाई सुने, है। सुनते जाएं, ठीक है? और चैरिटी जब होती है तो उसमें आपको लोग पैसे देते हैं। हमने चैरिटी इकट्ठी की, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस शुरू होगी। जब परफॉर्मेंस शुरू हुई तो लोगों ने, अब एक बंदा आया काका लेके, उसने मुझे 5 पाउंड पकड़ा दिए ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंस। क्या मैं बैंक में जाऊं वहां पैसे जमा करवाने के लिए, या मैं इस खातून को फोन करूं कि जिसको वायरल होने का बड़ा शौक है कि बीबी जरा आना, सुने हौसला, इनको वायरल, जिनको वायरल होने का शौक है, मेरा हक, आपका सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा हक, सवाल करना आपका हक, जवाब देना मेरा हक है। आप सहाफी हैं, मुझे पता है आप नून लीग की सहाफी हैं, आपने जो भी सहाफी है मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है। बाद में बात हकीकत मान जाए, लोग इंतजार करें। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठे हैं उन पे खुदा की लानत। अब आगे बात सुने, जब लोग 5 पाउंड या 2 पाउंड मुझे जहाज में भी देते हैं, मैं क्या करता हूँ, सुन लो, वहाँ पे लड़के थे ना, जब वो पैसे मुझे 5 पाउंड या 10 पाउंड देते हैं, सुन ले ना, बात भी नहीं सुनेंगे आप अपनी, तो कर लें फिर आप अपनी। इनकी शक्लें दिखाएं, ये है लोग, ये है वो बीबी और ये है वो बंदा, जो ये लोग हैं नाजरीन, ये है वो लोग, ये लोग, इनको गौर से देख लें, ये देख लें, जिन्होंने बताया था कि ये 5 वोट जेब में सुने नहीं, मैं मुझे आज बात करने दें। अच्छा सुनो ना, ये 10 पाउंड है ना, सुन लो। अच्छा मैं लोगों को, बीबी तुमने मुझे बोलने देना है या नहीं? खैर मुझे बात करने दें, ये आज वायरल करने दें। ये 10 पाउंड हमने आपको नहीं किया था, आपकी मीडिया टीम ने वो चलाई थी वीडियो। जब मुझे कोई जहाज में दे दे, गाड़ी में दे देते, मैं उसको इस तरह करके ना इसको अपने पर्स के अंदर रखता हूँ ताकि ये पता चले कि ये चैरिटी के हैं। ये किसके हैं? चैरिटी के हैं। ये अलग से बात है, जवाब है। बीबी ने बड़ी खुश हुई, लाल दायरा लगाया जेब के ऊपर कि जी ये पैसे जो हैं ये अपनी जेब में डाल लिए। मैं उस वक्त वो पैसे मेरे पब्लिक के सामने जेब में डालने थे यार, कोई अकल आप लोगों होती की है। टीम ने डाली थी वो वीडियो यार, हम तो थे भी नहीं उस आपके शो में। इब्रार प्लीज काम डाउन, मैं आपको सही बता रही हूँ, हम आपके शो हम आपके शो में थे ही नहीं। आपको वायरल होने का शौक है इब्रार आपने मुझे तो फिर इसको बंद करें और मेरी एक बात सुनो ध्यान। मैं बंद कर रही हूँ, आप इब्रार हम आपके शो में थे ही नहीं, वो हमने सोशल मीडिया से उठाई थी वीडियो। नहीं लेकिन आपने दायरा किसने लगाया था उस पे? So many people, I even done that. मैंने तो आपके साथ खड़ी होकर वीडियो बनाई। नहीं, आपने उसको उठाया उस मामले को। नहीं सबने देखो उठाया ये होगा। पता इसमें क्या, नहीं, इसमें ना अल्लाह ताला ने लित्तर मारने उन लोगों को, ये याद रखें। जिन्होंने बनाया मैं सुने ना, बनाने की नहीं बात, जिन्होंने इस मामले को
पैसे दे दे के उठाया, मैंने थी नहीं। सारे नून लीग के अकाउंट्स में सारा कुछ देख रहा था। आप समझ क्या बेवकूफ है दुनिया? आपने उसको उठाया और फिर सुनिए, ये जहन्नुम ना कमाया करें प्लीज, बाकी आपकी मर्जी है। क्या मर्जी? आप मेरी इमरान खान साहब के बारे में खान साहब के बारे में खान साहब की दुआ है। वापस आ अल्लाह हम तो कुछ कह भी नहीं रहे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने तो कह रहे लेट इट गो, 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 लेट इट गो। बाकी अबरार हक के हवाले से कई लोगों की अपनी अपनी राय है। ये तहरीक इंसाफ का कभी हिस्सा हुआ करते थे। तहरीक इंसाफ में बड़े लीडर की इनको हैसियत हासिल थी, लेकिन इनके साथ भी जब वही हुआ जो कई लीडरों के साथ हुआ तो इन्होंने फौरी तौर पर सरेंडर कर दिया। इसी तरह से उस्मान बुज़दार साहब, जिनको इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहा करते थे, और उनको उन्होंने वज़ीर आला बनाया था। जितनी बड़ी पोस्ट पर उनको बैठा दिया गया था, इतना बड़ा एहसान किया गया था, लेकिन वो बंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा ना रह सका। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम थोड़ी सी इनकी फेवर के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ लोग तो इनको गद्दार कहते हैं, बुज़दार को भी कहते हैं कि इमरान खान का गद्दार है, और इब्राहिम हक के हवाले से भी कहते हैं कि इसने भी इमरान खान के साथ वफादारी नहीं निभाई। तो नाज़रीन, वो लोग ज़रूर मौजूद हैं जो इमरान खान के जानिसार हैं, इमरान खान के फिदाकार हैं, और वो इमरान खान के साथ हर मुश्किल की घड़ी में खड़े रहे। लेकिन कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए, और ये दो जिनका जिक्र किया, एक तो अबरार हक और दूसरे उस्मान बुज़दार। इनके हवाले से कहा जाता है कि इनको जब ये कहा गया कि ये देखें इस तरफ आना है या फिर उस तरफ जाना है, और उन्होंने उसी तरफ जाने का फैसला किया जिसमें इनकी इज्जत बच जाए। और हम दो लफ्ज़ों में आपको बताते हैं कि अबरार हक की बेटी भी जवान है और बुज़दार साहब की बेटी भी जवान थी। जब उनको बताया गया कि एक ये रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है, तो इन लोगों की तरफ से वो रास्ता चुन लिया गया अपनी इज्जत का, अपने वकार का, अपनी रिस्पेक्ट का, अपने एहतराम का। ये उन लोगों में से दो लोग हैं जिनके बारे में दो राय पाई जाती हैं। इसी तरह से कुछ लोगों की तरफ से अली अमीन गंडापुर पर भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो भी कंप्रोमाइज़ हो गए। जब इमरान खान को पता चला कि अली अमीन गंडापुर भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, तो फिर उनको वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर सुहेल अफरीदी को उनकी जगह पर मुकर्रर कर दिया गया। तो आज का तहरीक इंसाफ के अंदर भी लीडरों में एक जंग जारी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका ज़ाया नहीं होने देते। जबकि अली अमीन गंडापुर की तरफ से अभी किसी अपने लीडर पर उस तरह से वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं लगाए गए जिस तरह से इन पर लगाए जा रहे हैं। शहबाज गिल इनके बारे में कहते हैं कि देखें ये बंदा इमरान खान की उस तरफ देखें कि हालत कैसी है, लेकिन ये बंदा कह के लगा रहा है। तो इस हवाले से थोड़ी सी तहकीक की गई तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया कि इमरान खान की अजियत पर वो मुस्कुरा रहे हो, इमरान खान की अजियत पर, उनकी बीमारी पर वो कह के लगा रहे हों। तो बाकी पुलिस के साथ जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, वो उनकी रूटीन की बातें हैं, उसको लेकर ये कहना कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की बीमारी पर कह के लगा रहे हैं, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ऐसे ही गिल साहब की तरफ से अपना कोई गुस्सा इन पर निकाल लिया गया है। इसके जवाब में वो देखते हैं कि वो बात करते हैं या नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर पे ऐसी बात करेंगे। पहले भी वो इन लोगों के खिलाफ इस तरह से कोई बात नहीं करते रहे जिस तरह से इनके खिलाफ बातें होती रही हैं। तो बाकी इमरान खान की बीमारी अपनी जगह पर है। किसी बंदे के लिए अपना गम, अपना दुख भी बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप दुनिया भी काम नहीं छोड़ सकते। आप खाना पीना भी जारी रखते हैं, आप पहनना भी जारी रखते हैं, आप कहीं जाते भी हैं, आते भी हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, गमियों में शामिल होते हैं। तो दुनिया से आप लातल्लक नहीं रह सकते। तहरीक इंसाफ के लीडर अपनी नापियां सरेआम धोते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे तहरीक इंसाफ को क्या कोई फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का फायदा हो सकता है। बाकी ये पुलिसियों की तरह पुलिसियां मुलाहिजा कीजिए। वो तारीख है पढ़िया वो तीन सुनाओ। दौड़ हो रही है पैरा फोर्स में भर्ती के लिए, और ये देखिए कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी को किस तरह से खड़ा करते हैं और अपने 3-4 लोगों को वहाँ पे ऐसे निकालते हैं कि सामने आखिर पर पहुँचने वाले जो लोग हैं दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं उनमें शामिल कर देते हैं ताकि ये भर्ती हो जाएं। 4 रोज़ पहले की बात है कि हम
चोलस्तान गए हुए थे। वहाँ पे रास्ता बिल्कुल बड़ी सड़क पर बंद किया हुआ था। बताया गया कि ये पुलिस में भर्ती हो रही है और यहाँ पे रास्ता बंद है, आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर लीजिए। जब उनको बताया गया कि हम सड़क की एक साइड से गुजर जाएंगे, और जो हमारे मेजबान थे उनका इंक्लोजर भी बिल्कुल सड़क के साथ साथ था, इसलिए हमें गुजरने की इजाजत दे दी गई। आगे जाके देखा कि एक बैच की दौड़ हो चुकी थी और कई लोग पीछे रह गए थे, कई आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, कई ने अपने हाथों में अपने जूते पकड़े हुए, और एक को चंद सिपाहियों की तरफ से सहारा दे के चलाया जा रहा था। ये बंदा गिरने ही वाला था, शायद उसको सांस का मसला था, इसलिए पुलिस वाले उसको उठा कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे या चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है कि एक तरफ तो ऐसे लोग भी हैं जो दौड़ में शामिल हो जाते हैं इसके बावजूद कि उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको गाड़ी में बिठा के अगले वालों की हिसाब में शामिल कर दिया जाता है। अगर ये ऐसे लोग हैं कि मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और उनको भी कोई बीमारी है, कोई मसला है, अगर ये भर्ती हो जाते हैं तो अंदाजा कीजिए कि पुलिस में किस तरह से अपने फराइज अंजाम देंगे। तो पुलिस वालों के बारे में अमूमी राय क्या है, और इस राय को इनके इस इल्जाम से, इनकी इस हरकत से मजीद तकवीयत मिलती है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।